Today we are starting our next exercise, exercise 1.3. Before starting that exercise, we have to be very well friendly with that such points. हमें कुछ बिंदुओं, कुछ पॉइंट्स के बारे में जानकारी होना बेहद आवश्यक है उस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले प्रश्नावली नंबर 1.3 को। तो पहला जो पॉइंट है वो है हमारा उपसमुच्चय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। तो इस प्रश्नावली में हमें उपसमुच्चय से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि उपसमुच्चय यानी कि सबसेट किसे कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लें। ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी, यानी कि हमें दो सेट दिए हुए हैं ए और बी। सेट ए बी का सबसेट यानी कि उपसमुच्चय कहलाता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि यदि ए के प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक सदस्य जो है अवयव है, वो बी के भी अवयव हैं, तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए एक सेट है 1 2 3 और बी एक सेट है 1 2 3 4 5। तो हम क्या देखते हैं कि ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 वो बी में भी उपस्थित हैं, परंतु बी के एलिमेंट्स ए में उपस्थित नहीं है। तो ए के एलिमेंट्स बी में उपस्थित हैं, तो ए बी का उपसमुच्चय यानी कि सबसेट कहलाता है। और उपसमुच्चय के लिए हम जो साइन यूज करते हैं वो ये वाला साइन है। तो पढ़ते कैसे हैं, ए बी का उपसमुच्चय है या ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। अगली बात पे आते हैं, यदि किसी सेट ए में जो एलिमेंट हमें दिए हुए हैं वो और अन्य सेट बी के एलिमेंट्स, यदि ए के सभी एलिमेंट बी में उपस्थित हों और बी के एलिमेंट्स ए में उपस्थित हों, यानी कि ए बी का सबसेट हो, उपसमुच्चय हो, और बी ए का उपसमुच्चय हो, तो ये अभी हमने पहली बार प्रश्नावली में पढ़ा है। तो ये दोनों जो सेट हैं, जो समुच्चय हैं, वो क्या कहलाएंगे? यदि इन दोनों के एलिमेंट्स एक जैसे हैं तो दोनों सेट कहलाते हैं इक्वल सेट, यानी कि समान समुच्चय। तो इस तरह इस वाली कंडीशन में यदि ए बी का उपसमुच्चय है, बी ए का उपसमुच्चय है, तो ए और बी आपस में कैसे होते हैं बेटा? बराबर होते हैं, तो उनको हम इक्वल सेट भी बोलते हैं। तो दो कंडीशन हमारे पास आई है। एक कंडीशन है जब ए बी का उपसमुच्चय हो परंतु बी ए का उपसमुच्चय नहीं हो। दूसरी कंडीशन है यदि ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है, तो कंडीशन हमारे पास आती है ए बराबर बी। तो इस कंडीशन में जिसमें ए बी का सबसेट है, उपसमुच्चय है, परंतु बी ए का उपसमुच्चय नहीं है, तो इस कंडीशन में ए जो है ये प्रॉपर सबसेट कहलाता है और बी सुपर सेट कहलाता है। प्रॉपर सबसेट को हम उचित उपसमुच्चय कहते हैं एवं सुपर सेट को हम अधिसमुच्चय कहते हैं। तो ये एक छोटी सी बात है सबसेट से रिलेटेड। सबसेट यानी कि उपसमुच्चय को हम एक एग्जांपल के रूप में और समझते हैं। हमें एक समुच्चय दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, और हमसे इसके सबसेट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि हम इसके उपसमुच्चय क्या क्या हो सकते हैं। तो बेटा देखो, सबसेट ऑफ ए, पहला सबसेट जो होता है वो प्रत्येक अवयव को सिंगल सिंगल करके लिखते हैं, तो वो हमारा एक सबसेट होता है, यानी कि 1 2 3 और 4, ये चार हमारे सबसेट है। इसके बाद पेयर में लेते हैं, दो दो एलिमेंट्स को लेते हैं, 1 2 2 3 3 4 4
4 1 1 3 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 1 4 और 4 1 एक ही बात है ना, हम रोस्टर ग्रुप में पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्स को आगे पीछे करके लिखते हैं, उससे तो फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हमारे पास 2 3 आ गया है, 2 4 नहीं है, 2 4, अब 1 2 है, 2 3 है, 2 4 है, ठीक है। 3 4 अपने पास है 4। उसके बाद 3 3 एलिमेंट्स लेते हैं, 1 2 3 2 3 4, उसके बाद 3 4 1। इसके बाद देखें बेटा, एक और रह गया हमारे पास, हम लिख सकते हैं 2 4 और 1। ध्यान रखें कोई मिस नहीं हो जाएगा। देखो हमने 1 2 3 लिया, फिर हमने 1 2 4 लिया है, फिर हमने 1 3 4 लिया है, और उसके बाद 2 3 4 2 4 1 ये हमने लिया। ऐसा करने के बाद जो लास्ट में है उस पूरे सेट को भी हम लिख देते हैं, ये भी इस पूरे का सबसेट होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है यदि ए बी का सबसेट हो तो बी ए का सबसेट हो, ये हमारे इक्वल सेट वाली कंडीशन बनती है, यानी कि ये पॉसिबल है ना। अगला देखें, जब इतना कर लें तो एक बात ध्यान रखना है कि एक सेट हमारे पास, एक सबसेट हमारे पास ऐसा भी है जो कि हर सेट का सबसेट होता है, जो कि है रिक्त समुच्चय यानी कि नल सेट, जिसको कि हम फाई के द्वारा भी डिनोट करते हैं। कभी भी इस फाई को इस तरह से एंक्लोज मत करना बेटा, ये गलत है। फाई जो है बिना ब्रैकेट के ही आता है। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसके ये सबसेट है। अब बात करते हैं बेटा कि किसी एक सेट के, एक समुच्चय के कितने सबसेट हो सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट। इसके लिए बेटा हमने फॉर्मूला याद किया है जो कि है 2n, जहां where n is number of elements in the set। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट है 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 यानी कि 16। ये हमारे पास 16 एलिमेंट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारे पास 16 जो है ये हमारे टोटल सबसेट्स हैं। अब एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे आगे, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है बेटा समझें। पावर सेट को हम P से डिनोट करते हैं। जैसे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, A बराबर ये है, इसका आपको पावर सेट निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे P ऑफ A। तो पावर सेट यानी कि हिंदी में बात करूं तो घात समुच्चय। घात समुच्चय में जो उस दिए गए समुच्चय के टोटल उप समुच्चय होते हैं, जो टोटल सबसेट्स होते हैं, यदि उनको हम एक समुच्चय के रूप में लिखते हैं, यानी कि उनको हम मजला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, तो वही उसका घात समुच्चय कहलाता है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसको मैं ऐसे यदि लिख दूं, फोर, इसके बाद 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 3, 2, 4, इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 1, 2, 3, 4, और अंत में 5
और इन सबको यदि मैं मजला कोष्ठक में लिख दूं तो यही हमारा घात समुच्चय होता है, यानी कि पावर सेट होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एक समुच्चय दे देगा और आपसे घात समुच्चय पूछ लेगा, तो हमें सबसे पहले सारे उसके सबसेट फाइंड आउट करने हैं और उन सबसेट्स को हम इस तरह से एक बार के रूप में, यानी कि बार में एनक्लोज करके मजला कोष्ठक के अंदर उसको लिख देंगे। तो यही हमारा पावर सेट यानी कि घात समुच्चय होता है। अब हम बात करते हैं इंटरवल्स की, कि हमें इंटरवल्स में इस सबसेट का यूज कैसे करना है। तो अंतराल में यदि हमसे A से B तक के अंतराल की बात करी गई है और x की जो वैल्यू है वो इससे आ रही है, यानी कि x का मान A से तो बड़ा होगा और B से छोटा होगा, परंतु यदि ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल को इस तरह के ब्रैकेट से हम नोटिफाई करते हैं, ये क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट है। यदि हमें इस तरह से क्लोज इंटरवल में कोई दो एलिमेंट दिए हुए हैं तो उनके बीच में जो संख्या x है उसको इस तरह लिखते हैं। बस इसमें अंतर क्या है, क्लोज इंटरवल में लास्ट वाले दो एलिमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं, यानी कि x की वैल्यू a के बराबर उससे बड़ी तथा b के बराबर या उससे छोटी होगी। जैसे मैं बात करूं, एक वैल्यू है r, मैं बात करूं x, एक वैल्यू है जो कि 2 से लेके और 6 तक आ रही है, इस तरह क्लोज इंटरवल है, तो इस x का मान क्या होगा, और यहाँ पर x जो है इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, तो x का मान होगा 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से। ये एक समुच्चय बनेगा, एक सेट बनेगा x का। यदि एक क्लोज इंटरवल है तो 2 और 6 इसमें इंक्लूड होंगे। यदि ये क्लोज इंटरवल ना होकर के ओपन इंटरवल होता तो ये 2 और 6 इसमें इंक्लूड नहीं होते। देखते हैं आगे कैसे कर सकते हैं। ओपन इंटरवल में भी कुछ दिया हुआ है तो उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। ये ओपन इंटरवल का साइन है, ये जो दोनों साइन है किसके हैं, ये ओपन इंटरवल के हैं। तो ओपन इंटरवल में x की वैल्यू जो होगी वो a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी, तथा इसमें a और b जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। जैसे इसी की बात करूं, यदि ये मुझे ओपन इंटरवल दिया होता तो यहाँ पर हम शुरुआत करते 3 से 4, 5 और भाई 2 और 6 इसमें शामिल नहीं होते। तो ये हमारा क्लोज्ड और ओपन इंटरवल का क्वेश्चन है। अब इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं करते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से 3, 6 स्टार्टिंग में ओपन है और लास्ट में क्लोज है। इसका जो एलिमेंट बनेंगे वो होंगे 4, 5 और 6। यदि मैं इसको इस तरह लेता, पहले में क्लोज तो 3 शामिल होगा इसमें, 4 और 5, 6 इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि ये ओपन है। तो इस तरह से हम किसी अंतराल के रूप में भी उपसमुच्चयों को पढ़ सकते हैं।